सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक है राजस्थानी कला संस्कृति का तांडव और इसमें अपने बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख महिलाओं की वेशभूषा। और महिलाओं की वेशभूषा में हम बात करने वाले आज की क्लास में ओढ़नी, तिलका या इसी को कहते हैं तिरंगा और साथ में ध्यान रखना साड़ी। मित्रों, अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बंधुओं के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आप चाहे कहीं भी तैयारी करें लेकिन आप वीडियो एक बार अवश्य देखें और पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें से प्रश्न उठाकर अवश्य देखें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थान की महिलाओं की प्रमुख वेशभूषा में हम बात करेंगे ओढ़नी। किसके बारे में? ओढ़नी के बारे में, जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता चाहे कोई भी राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम हो। तो उसी की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओढ़नी होती क्या है? तो सिर पर ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र है। इसकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर होती है। इसकी चौड़ाई 1.5 से 1.25-2 मीटर होती है। ओढ़नी का एक प्रकार है मित्रों जो पीछे परीक्षा में पूछा गया है, मारवाड़ क्षेत्र में दामनी। तो ये पूछा जाता है कि दामनी क्या है? तो मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़नी का एक प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है दामनी। मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़नी का एक प्रकार दामनी। अगर आपसे पूछे लोकप्रिय ओढ़नी है तो लोकप्रिय ओढ़नी कौन कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, एक तो है पोमचा, एक है लहरिया, एक है चुनरी, एक है मोटड़ा और एक है धनक। लहरिया, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है लहरिया। तो लहरिया है, ये पंचरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? पंचरंगी लहरिया। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में ये कब पहना जाता है? तो ध्यान रखना तीज के त्यौहार पर। तीज के त्यौहार पर, तीज के त्यौहार पर। और तीज भी 2 है, एक बड़ी है एक छोटी है। तो ये जयपुर की है जो तीज है, ये छोटी तीज है, ध्यान रखना। ये कैसी है? छोटी तीज है, ये ध्यान रखना, छोटी तीज। और ये आती है श्रावण मास में, श्रावण माह में। और श्रावण माह में आपसे पूछे किस पक्ष में आती है? तो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष में आती है। किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। एक तीज है बड़ी तीज। कौन सी मित्रों? बड़ी तीज। तो ये बड़ी तीज है, ये भाद्रपद माह में आती है। किस माह में? भाद्रपद माह में। और भाद्रपद माह में किस पक्ष में आती है? तो ये ध्यान रखना कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में। अब देखो, जैसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो शुक्ल पक्ष सफ़ेद पक्ष। छोटे बच्चे होते हैं रंग उनका सफ़ेद होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनका रंग कैसा हो जाता है? सांवला, काले रंग के हो जाते हैं। तो बड़ी है, इसी तीज को कहते हैं बूढ़ी तीज। क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं मित्रों? सातुड़ी तीज। इसी तीज को क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। इसी को कहते हैं कजली तीज, कजली तीज। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बू से बुड्ढी, बू से बूंदी। कहाँ की है? बूंदी की है। एक आखा तीज और आती है, आखा तीज, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की तीज को। ये ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोमचा, पोमचा वेरी इंपॉर्टेंट है। पोमचा शिशु जन्म के अवसर पर, ये ध्यान रख लेना। पोमचा कब ओढ़ा जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर, शिशु जन्म के अवसर पर। और ये उड़ाया किसके द्वारा है? पीहर पक्ष की ओर से उड़ाया जाता है। जो नव प्रसूता होती है महिला उसको, मतलब शिशु जन्म के बाद पीहर पक्ष की ओर से जो पोमचा उड़ाया जाता है, जो
सिर का जो ओढ़नी का प्रकार है तो वो कौन सा है, पोमचा है। और यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है किस क्षेत्र के लिए, शेखावाटी। वैसे तो पूरे राजस्थान में, लेकिन सबसे अधिक ध्यान रख लेना शेखावाटी। शेखावाटी या आपने कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक प्रचलित है। और एक होता है पीला पोमचा, पीला पोमचा, यह भी अभी सीईटी में पूछा गया है। पोमचा क्या है, तो शिशु जन्म के अवसर, यह संबंध पूछा गया था, किससे संबंध है, तो शिशु जन्म। पीला पोमचा पुत्र जन्म के समय, अगर आपसे पूछे पुत्र जन्म के समय कौन सा पोमचा उड़ाया जाता है तो पीला पोमचा। अगर आपसे पूछे गुलाबी पोमचा तो यह होता है पुत्री के जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर। काले रंग का पोमचा या चीड़ का पोमचा, काले रंग का पोमचा या चीड़ का पोमचा, यह विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है, विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है काले रंग का, जिसे कहते हैं चीड़ का पोमचा। नेक्स्ट है मित्रों, भीलों की चूनड़ छपती है, भीलों की चूनड़ है, यह कहाँ छपती है, तो आहड़ उदयपुर में छपती है। कहाँ छपती है, आहड़। और आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में, आहड़ उदयपुर। नेक्स्ट है हमारे पास में पौरी। पौरी क्या है, पौरी क्या है, दुल्हन के द्वारा, पौरी क्या है, दुल्हन के द्वारा ओढ़े जाने वाले लाल या गुलाबी रंग की जो ओढ़नी होती है उसे पौरी कहते हैं। यह इसका रंग कैसा होता है, लाल या गुलाबी होता है। तो दुल्हन के द्वारा ओढ़े जाने वाला लाल या गुलाबी रंग का जो पोमचा है उसे पौरी कहती है। अब ध्यान रखना, लाडू का ओढ़ना, लाडू का ओढ़ना कहाँ का प्रसिद्ध है, मोतीचूर का ओढ़ना कहाँ का प्रसिद्ध है, मोतीचूर का ओढ़ना कहाँ का प्रसिद्ध है। हरा और पीला रंगाई का ओढ़ना कहाँ का प्रसिद्ध है, और फागणिया पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है, ये नागौर जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के, नागौर जिले के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। फागणिया पोमचा, हरा पीला रंगाई का पोमचा और मोतीचूर का पोमचा, और ध्यान रखना लाडू का ओढ़ना, लाडू का ओढ़ना। अगर आपसे पूछे पीली रंगाई, अगर आपसे पूछे पीली रंगाई, पीली रंगाई का जो पोमचा है, पीली रंगाई का जो पोमचा है यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह चूरू का है। कहाँ का है, चूरू का है। पीला रंगाई का जो ओढ़ना पोमचा है वो कहाँ का है, चूरू का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, चूरू का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है तिलका, या इसे कहते हैं तिरंगा, तिलका या तिरंगा। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पायजामे के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला लाल या काले रंग का वस्त्र, महिलाओं के द्वारा पायजामे के ऊपर, पायजामे के ऊपर लाल या काले रंग का, लाल या काले रंग का पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, तिलका या तिरंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना विशेष। साड़ियाँ, साड़ियाँ यहाँ से तो फिक्स है एक प्रश्न। साड़ियों की बात करें तो साड़ी के अन्य नाम है चोल, निकोल, निचोल। चोल, निकोल, दुकूल, अंशुक, वसन, चोरसो, चीर, पटोरी, धोरावाली, धोरावाली और पट्टू। लेकिन मित्रों सीईटी जो आज की एग्ज़ाम हुई है फर्स्ट पारी, उसमें प्रश्न दिया गया था चोल, निकोल, चोरसो और दुकूल,
किसके अन्य नाम है, लेकिन वहाँ पर साड़ी ने देकर क्या दिया हुआ था, घाघरा। या तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा या फिर इसका सही उत्तर क्या मानेंगे, घाघरा। लेकिन आज तक जितनी भी बार प्रश्न आया है तो ध्यान रखना साड़ी किसके अन्य नाम है, साड़ी के, लेकिन वहाँ पर साड़ी नहीं था, घाघरा था, ये ध्यान रख लेना। अगर हम बात करें साड़ियों का जो कारोबार है, साड़ियों का कारोबार है राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा जिले में कौन लेकर आया। साड़ियों का जो कारोबार है राजस्थान में कोटा जिले में सर्वप्रथम कौन लेकर आया, तो ध्यान रखना मोहम्मद मसूरिया बनारस से लेकर आया था, राजस्थान के कोटा जिले में सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध। सूट है, सूट की साड़ियाँ तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की। फूल की साड़ियाँ, फूल वाली साड़ी पहनती है तो जोर की लगती है, जोर की लगती है तो जोबनेर, जोबनेर। और जोबनेर सभी जानते हो कहाँ है, जयपुर। तो गुरुजी फूल है साड़ी पहरा है तो जोरगी लगे, बस इतो ध्यान रख लियो, जोबनेर जयपुर की है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोबनेर जयपुर की है। जैनवा साड़ी, जैनवा साड़ी तो कोटा जिले की प्रसिद्ध है, जैनवा साड़ी तो कहाँ की है, कोटा जिले की है। स्प्रे पेंटिंग या चूआ चंदन की साड़ियाँ, स्प्रे पेंटिंग या चूआ चंदन की साड़ियाँ, तो ये ध्यान रख लेना नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है, राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है स्प्रे पेंटिंग या चूआ चंदन की साड़ियाँ। कोटा डोरिया, यह भी प्रश्न पूछा गया है। कोटा डोरिया कोटा की है, लेकिन कोटा में स्थान आता केथून, कोटा ने देकर क्या हुआ दिया हुआ था, केथून, केथून। तो कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हैं केथून कोटा की है, कहाँ की, केथून कोटा की प्रसिद्ध है। महिलाओं की अन्य वेशभूषा वस्त्रों की बात करें तो एक आता है जामादानी, जामादानी, एक आता है टस्सर, एक है मसूर, मसरू, मसूर नहीं मसरू, एक है किम खाओ, किम खाओ, पवारचा, पवारचा, एक चिक, एक इलायची, एक बाफ्ता। ये अन्य वस्त्र है महिलाओं के, ध्यान रखना। जामादानी है, टस्सर है, मसरू है, किम खाव है, पवारचा है, चिक है और इलायची है। इलायची एक प्रसिद्ध चित्रकार की कलाकार भी है, नृत्यगना भी है। किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना नाथ द्वारा। किस चित्र शैली, नाथ द्वारा। तो मित्रों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक क्या, अपने आदिवासी महिलाओं की जो वेशभूषा है उन पर वीडियो लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए धन्यवाद।